तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज देखना चाहेंगे कितने दुखी करके बसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके बसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार भी था। बातें बाबू को गोली चल के दिए था, हमका कई दाई मार जाए सब भाई, कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाए, ये भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहा हमारा संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होते रहे, लेकिन तनिक तनिक बाबा टिन फुन हमारे दुआरे छोड़ देना। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कम दुआरे पहुंच जाए थे ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा खा उठा सितारे हिंद कर बड़े सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। इतना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमूक है सरकार को दिया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लगभग मौजूद कर दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आए का मतलब क्या है। बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और डब्बा है। जितनी भी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पूछा था है सबको सारी से बात हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट के काहे आए बाबू? उठाकर साले फेंक दूंगा, पाप टूकर चले जाओ तो कुछ क्यों ना। मैंने तुझसे पूछा कि देर से क्यों आया। देर खाए होगी। हाँ आप गार्जियन से बता दे बाबू। बोल देर मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज का बेवकूफ बना के आवत बाटे। देरी हुई। तू भगवान को बेवकूफ बना खड़ा रहा, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। गार्जियन से बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं अर्चनाएं हो रही है। हमको पूजा पाठ न करो। अगर हमका तपस्या करे के बाद तो हम यमराज की तपस्या करो। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू
हम जंगल में भाग थे। जंगल में पहुंचे बाबू, हम पहले खड़ा होके लागे खड़े तपस्या कहे चौक गया कहा। जब दर्शन नहीं मिला हम अब क्या करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या कहे चौका कहे बाबू, तब वो दर्शन नहीं मिला। हम अब क्या करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए। मुकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी कराई जाके। साले एक पर नीचे करूंगा, एक पर फाड़ कर फेंक दूंगा। क्या करने लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है? जैसे ले चाहे खड़ा होइए। खामोश! आगे बढ़ साला। हमारे तपस्या में खुशी हुई है बाबू। फरसा को चाह के भैंसा हाथ में लेके बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे बचाकर अपना थी को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हो? उठते मान बाबू हम दोनों खोल दिया। वो क्या रे? अखिया खोलते मान हमारे ले गए और कहीं हम नहीं ली। मतलब फंस गए। दर्शन दोनों से प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ये बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग, मांग बेटा। क्यों भाई? मैं तेरा बेटा हूँ बे। यमराज हमका कहने बाबू हाँ आपका नहीं कहा। तो सारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो तू ही जने कहा करेगी आई। अच्छा बोल साली बोल। बेटा ए बेटा माँ हमका कुछ न मांगता। बोले हमारी तपस्या के तो कोई मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा सब तुम्हारे खातिर मांगब। यमराज हंसे ना कैसा भगत देखबन है कि जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू मांग सकता है हमारे वास्ते, मौका पाए मांगने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसे वाली सिंह योन गया खाली हुई के आपस में एक ही हुई जाए। कहा के मां इतनी मोर सी इतनी बड़ी भैंसे को बीचों बीच खोपड़िया वहीं तक गई। बोले दूसरा वरदान में हम का मांगा कह मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह को पूरा बैठ जाए। यमराज हक बकाइए अब सिंह ही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा परिया का कर शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाके ऐसे हाथ से बैठे हिसाब किताब बदल ऐसे हाथन जी भी निकली वो पैसे छटपटात हाँ कादा रे रे अरे रे गा 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 अब गा गा अरे गा 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 ओए कहता वहां मांग तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मगबे करब का कहूं जाता है का कल जात नहीं ना इया जात बा। मौका पर तीसरो मांग ली। हम के अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो लागे चाचा फैलावे बड़े बड़ा बदतमीज बे सुअर की औलाद। साले दिखाई मत देना, भाग में भाग कहीं भाग में इतने में मोर आँखी खुली गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाएगा। मैं क्या जानू? हमने पहला इशारा ऊपर किया। हाँ ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। हाँ और दूसरा इशारा नीचे किया। पाताल लो। आकाश लो पाताल लो। अब बीचे में से हिलावे लगे ना, ये बीचे में मृत्यु लोक है।
आप मुट्ठी गाय वाले हैं। क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीर है। राइट। अगर ये 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती, इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा है तुमने, लेकिन सिट डाउन या सिट डाउन। नहीं समझो, जमीन पर बैठ जाओ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटू बैठा है, आसन बार कर बैठा। अथवा मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोले। हाँ हाँ कह दिया कि तू नहीं बोलेगा, मुझे बोलने दे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीत होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आज सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वो वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह परिणाम देते हैं और कहानी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। राता राता चलने वालों को राता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुराटे गुराटे से तो बखे निकालो और सिलक जमी का उठाकर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए, मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं बाबू शमशेर सिंह के नाम से। ये बाबू शमशेर सिंह 420 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आज सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का। राम सर खड़े हो जाओ। दोस्तों, जिला कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वंदना? हाँ राम सर। आप एक बहन है इनका? हाँ। बहुत निक यहाँ अच्छी यहाँ काम तो बोले चले में। हाँ, अरे भाई सही कहा तुमने। पढ़ा लिखा यहाँ है? हाँ, पढ़ लिख रही है, बीए की छात्रा है। मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बहन को कोई ऊंचे पोस्ट पर ले जाऊंगा। एमएससी कराई दिया। क्या बे? क्या बोला? एमएससी? मारूंगा सारे खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा अगर बदतमीजी बोला। एमएससी कहा था? आप ऐसा नहीं कहा, पहले क्या कहा था ने? एमएससी कहा था? जो था सुनते है ये नहीं। बदतमीज सा कुत्ता कहीं मैं बैठ गए। कहाँ जाता था? देखा देखा ये क्या है? पढ़ाई लिखा वाली बात का दोस्तों, मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। जो कोई गरीब
मेरे यहाँ आता है, रुपया पैसा मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ, सही है। लेकिन ब्याज नहीं लेता हूँ, हाँ? ब्याज नहीं। अरे ब्याज का है ले भाई, एक दिन हमका टोका भगवान किए चले के पड़े ना, बेशक, बिल्कुल सही कहा है। वहाँ हिसाब दे के पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कहता क्या हूँ, अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है तो एक जीरो आगे लगा करके सीधा सीधा 1000 रुपया लेता हूँ, और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही एक जीरो आगे बढ़ा करके मैं सीधा सीधा 5000 रुपया लेता हूँ, ब्याज नहीं लेता हूँ। ईमानदार जमींदार है ना, क्यों नहीं, वो सुनने खाती। क्या है सुनना में, जीरो लगा करके हाँ हाँ, वही ब्याज बन जाता है। वही जीरो खात है। चुप साले। साथियों, इस इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे सामने झुककर सलाम न करे। हाँ, सही। लेकिन दोस्तों, मेरा वसूल ये है, मेरा वसूल ये है कि हमारे गांव में, मेरे क्षेत्र में जितनी भी नई दुल्हनियां आती हैं, सबसे पहले मेरे यहाँ सेज की शोभा बनती है। एक शोभा माने का होगा, शोभा कहने मतलब ये अब खुद को बताना पड़ेगा तुझे कि ये एक रात मेरे यहाँ गुजारती है, उसके बाद मैं अपने नौकरों को कहता हूँ और उसके घर पहुंचा देता। यानी जब दुल्हन आती है पहले आप कहाँ आती हैं? मेरे यहाँ आती है। मुँह दिखाई देते साले जबरदस्ती होता है, ऐसी वो दिखाई दे। अरे मुंह खोल के कुछ दे हाँ बिल्कुल देता हूँ, बहुत सारा धन दौलत देता हूँ उसे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, नौकर है, लेकिन मैं उसे दोस्त के समान समझता हूँ। उसे मैंने किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर आया नहीं। फोन भी किया था, फोन का कोई जवाब नहीं। हम उसका इंतजार करते हैं, जिसका नाम है जबर। जबर? हाँ जबर? हाँ हाँ, मैं उसका इंतजार करता हूँ, अगर आ जाएगा तो हम उसे कुछ बात करेंगे। अच्छा, इंतजार कर ठीक लो। है। कभी जमींदार की हवेली पर आता, हवेली के गेट पर साला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अबे कोई है, कोई है? अरे साले बाहर आ। आपा है साले। नहीं तो साले कहेगा खाला है, खुद साले है साले। भेजा बाहर हो जाने। कौन है बे तू, कौन है? जमींदार का नौकर है। नौकर है साले, तो नौकर की हैसियत से रहना। शायद तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे, मेरा नाम जबर सिंह है। ओ आप जबर है? अबे जबर सिंह वो जबर सिंह है ना किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो साला सीधा मौत के घाट जाता है। मौत के घाट जाता है साला, हराम खोर। किसको कह रहा है? जो आपसे बगावत करेगा उसको। इतना मारूंगा जूता साले को, दिमाग खट्टा हो जाएगी जो आपसे बगावत किया तो। यही जज्बात होना चाहिए जमींदारों का भी। हाँ, एक बात ये बता, जमींदार साहब हवेली में है? हाँ, अभी आपकी चराचर हो रही थी। चराचर क्या है बे पागल साले, चर्चा हो रही। हाँ, चर्चा हो रही थी कि वो अभी आए नहीं,
हमने कहा कहीं झांप बैठ के होंगे। चल आइए मेरा उनके पास चलते हैं। आओ। हाँ। जमींदार साहब के चरणों में ये गुलाम जबर सिंह का प्रणाम स्वीकार। जबर जी, जी पहले जब आया करता था तो खुश नजर आता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, खामोशी है। इतने बात जानना चाहूंगा तुमसे। कहिए। सुनो मेरी बात। अरे खराब क्यों तू जबरदस्ती खड़ी है? मैं क्या देख रहा हूँ कि खामोशी है, खामोशी का कारण क्या हो सकता है? और बोलता क्यों नहीं, ये बात क्या है? और गांव की खबर क्यों नहीं सुनाता मुझे? साहब जी, हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बोलो कहना क्या है? आज खबर ये कि नई साहब तुमको सुनाई। खबर ये कि नई साहब तुमको सुनाई। खबर ये कि नई साहब तुमको सुनाई। और रमना की बीबी है घर उसके। इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाओ। इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाओ। उचित जो सलाह है उसे दो सुनाई। उचित जो साहब जी, अक्सर आप गांव में जाते नहीं है। इस लखनपुर का रहने वाला एक रमुआ किसान है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। क्या आप उस रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जाता हो। अरे वही रमुआ आज उसकी शादी हुई और नई नवेली दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। जबर सिंह के रहते हुए अगर इस इलाके में आई हुई दुल्हन आपकी सेज की शोभा ना बन सकी तो इस जबर सिंह की जिंदगी में धिक्कार है। अगर आपकी कोई सलाह हो तो मुझे आप बतलाइए। सलाह की बात करता है और मुझसे पूछना चाहता है। अगर जानना चाहता तो मेरी बात को सुन। हर घर का जमीन तू जबर जाएगा, मांगता क्यों खड़ा
अगर ये बात है तो जाओ रमुआ की औरत को घसीट करके मेरे पास लाओ। और किसी ने अगर रोका मना किया लाने के लिए तो वही पत्थर जो साले को उसके लिए हम देख लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हिम्मत पड़े दोनों के इस जबल सिंह को करीब जाकर ले जा रहा उसके जमींदार साहब, इसी वक्त मैं जा रहा हूँ लखनपुर गांव और उस साले रमुआ की झोपड़ी पर जाऊंगा। पहले तो उसे प्यार से समझाऊंगा, अगर उसने प्यार से मेरी बात को मान लिया तो ठीक है, अगर कहीं मेरे रास्ते का साला रोड़ा बनने की कोशिश किया वही साले के भेजे में उतार दूंगा 6 की 6 अगर साली उसकी दुल्हन को अपने कंधे पर अगर उठाकर आपके कदमों में ना डाला, ऐसा ही होना चाहिए तो मेरी जिंदगी में धिक्कार है। तो साहब जी मैं जा रहा हूँ, इसराओ चलता हूँ। अब तो मजा आएगा। और किसी ने रास्ता शहर का रोका तो हम उसे मौत के घाट ला देंगे। ये रहा शमशेर सिंह का ऐलान। सारा